हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है, ये हमारा मैथमेटिक्स स्पेशल लेक्चर है। पेपर 7 हमारा यूकेपीएससी में जो सबसे लास्ट पेपर है वो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। एथिक्स हम देखते हैं 80 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स हम देखते हैं 120 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अभी 2-3 लेक्चर आई थिंक प्रोवाइड हो चुके हैं आपके मैथमेटिक्स में, आपने नहीं देखे हैं तो आप वॉच कीजिए उसे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम उसके जितनी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा स्टैटिक्स या सांख्यिकी, जिसे आप ही लोग जानते होंगे, उससे हमने समझा था कि क्या होते हैं उस लेक्चर में अवर्गीकृत आंकड़े और क्या होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, उन सारी चीज़ों में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके मीन, मोड एंड मीडियन से। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड के हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चंस को पर्टिकुलर उसमें डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने जो यूकेपीएससी के 2016 के पेपर में आए हुए लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भी उस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से 16 मार्क्स वाला जो हमारा एक क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स से, वो उस लेक्चर में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, जो कि होती है हमारी माध्यिका या जिसे हम मध्यांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो माध्यिका निकालना हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि हमारी माध्यिका, अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन के एग्जामिनेशन के दिन हमारा कोई एक डाटा टेबल आता है, वर्गीकृत आंकड़े हमें दिए जाते हैं और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में सीआई दिया जाता है, बारंबारता दी जाती है, तो किस प्रकार से अगर हमें 16 मार्क्स में हमारा वो क्वेश्चन आ रहा है कि अब इस क्वेश्चन की माध्यिका निकालिए, तो हमें किस प्रकार उसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे आपको उस क्वेश्चन को हल करके अपना एक अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में करना है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो काफ़ी स्कोरिंग है, 16 मार्क्स के हैं और 8 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके मार्क्स आपको अच्छा दिलाने में हेल्पफुल तो होंगे ही, साथ ही साथ आपकी जो रैंक है उसको भी ये अपग्रेड करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, ये है हमारा मध्यांक या माध्यिका से। ठीक है, तो उस लेक्चर में हमने जनरली पढ़ा था कि हम माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी सिलेक्ट हो चुके हैं प्री से तो आपको अच्छा खासा फिर अपना मेंस में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, खाली प्री निकालने से ही अभी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आप फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मेंस में अपनी तरफ से जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे। ठीक है, और उससे भी जरूरी बात यह है बच्चों कि आपको लिखना तो है ही, साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि जितने भी एग्जाम आप जितने भी पेपर आप देते जा रहे हैं उसमें लिखते जा रहे हैं, आपको अपनी तरफ से एक ये कोशिश करनी है कि आप जितनी भी चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे एक अच्छा कंटेंट वहाँ पे डाल सके, अच्छी तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सके, अच्छे फ्लो चार्ट या डायग्राम्स के माध्यम से अपनी कॉपी में जो एक आपने आंसर लिखा है वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका जा सके एग्जामिनर तक, ताकि आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर्स अपने सारे के सारे पर्टिकुलर पेपर 1 to पेपर 7 तक जो हम देखते हैं आपके पेपर से, उनमें आप अच्छा सा स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यही सब चीज़ें करते हुए जानी है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें भी आपका नाम हो। ठीक है, नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारे कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो 2016 में थे, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 2016 में मेंस तक गए थे, मेंस के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और लेकिन इंटरव्यू के बाद भी उनका रिजल्ट में हम कहीं तक नाम नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी बहुत एक स्ट्रगल करने के बाद भी हम लास्ट स्टेज अपना इंटरव्यू तक दे के आते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट में नाम नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों के पीछे यही सारी चीज़ें होती है कि आप अपना कितने अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस एक मेंस में अपना दे के आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेंस में स्कोर करेंगे डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप इंटरव्यू क्लियर करके आपका रिजल्ट में भी एक नाम देख सके। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। सिंपली जो माध्यिका होती है, अगर कोई भी हमें डाटा दे रखा है, मान लीजिए 2, 4, 10, 15, 18, मान लीजिए ये अगर हमारा डाटा दे रखा है तो इसमें हमारा मीडियन क्या होगा, ये होगा बीच का सेंटर का। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारी सेंटर ऑफ द
सेंटर ऑफ द सीरीज, या जिसे हम कहते हैं कि जो बीच की एक वैल्यू होती है, या जिसे निकालने का मैंने आपको बताया ही था कि n+1/2 वह पद करके हमारा इससे निकलता है। ये तो सिंपली हमने उस लेक्चर में देख लिया था। बट आज जो हम एक डिस्कस करेंगे वो अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा यूकेपीएससी मेंस के एग्जाम में भी आया है, ठीक है, 2016 के। तो मैं आज जो आपसे डिस्कस करूंगी वो यही है, माध्यिका हमें कैसे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी, आप मैथ्स में कोई भी अपना क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं, आप बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली व्हेन यू आर राइटिंग एनी क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स एंड फाइंडिंग द रिजल्ट, ठीक है, सो बिफोर you have to know the formula of particular what asked you in the question, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज चाहे पूछी जा रही है, आपको उसका फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको वहां पे लिखना भी जरूर है, मेंशन भी जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई हमें शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको विदाउट गोइंग एनी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि बच्चे वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अपना आंसर भी निकाल के आ जाएंगे, लेकिन आपको उससे लॉस हो जाएगा, आपको उसमें पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपना आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए, आंसर तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट, ठीक है, कि आपको अपना एक करेक्ट आंसर वहां पे प्रेजेंट करना है, ये चीज तो है ही है। लेकिन साथ ही साथ जब से आप जहां पे अपना क्वेश्चन को अपना सॉल्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया है, तो वहीं से आपको जो भी क्वेश्चंस में आपका दिया है आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन दैट। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, या प्रश्न में दिया गया है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो, जो भी चीजें आपके क्वेश्चंस में दी गई होती है, यही सबसे पहली राइट एक अप्रोच होती है कि हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया है हम उसे लिख दें एज इट इज, कि हमें क्वेश्चंस नहीं उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूं, जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपको क्या चीज दे रखी है वो आपको जरूर मेंशन करना है कि दिया है ये हमें ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है, या बारंबारता इसकी दी है, ठीक है, या जो भी चीज आपको दे रखी है वो आपको वहां पे जरूर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव टू राइट योर फॉर्मूला, ठीक है, जो भी चीज आपको निकालनी है उसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस चीज को ज्ञात करेंगे करके, इस तरीके से आपको एक कोशिश करनी है। फिर आपको 1 बाय 1 वहां पे क्या करना है, उसे सॉल्व करते जाना है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने मीडियन का एक फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी। मीडियन जो हम अभी निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला है हमारा L + n/2 - CF/F × I। अब जब भी आप मध्यांक आपका मीडियन निकालने के लिए डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा। 16 में नहीं आया तो आपका 16 मार्क्स में आपका नहीं भी आया तो 8 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जरूर दिखेगा। आप बाद में कहेंगे कि मैम आपने जितना पढ़ाया था उसमें से हमारे काफी क्वेश्चन हमारे कवर अप हुए, ठीक है। तो अभी आप ये चीजें भले ही नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपको अगर आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो एक बाद में आपको बहुत ही बड़ा इसका नुकसान होगा कि आपने ये क्या चीजें मिस कर दी हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मैं पर्टिकुलर कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मैं लेक्चर्स आपको सब्जेक्ट वाइड करवा रही हूँ वो सारे आपके इंपॉर्टेंट्स हैं फॉर आपके मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो इट कम्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं आपसे डेली के लेक्चर्स में कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जो अपने लेक्चर्स को इंपॉर्टेंट बनाती हैं आप सभी के लिए। तो कभी भी आप अपनी तरफ से आपका मध्यांक निकालने के लिए आया है, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 के एग्जाम में भी आया है, आप देखिए उठा के पेपर। फिर आप क्या करेंगे, आपने अपना फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, आपने अपना फॉर्मूला लिखा, देन आप क्या करेंगे, आप सारी चीजें समझाएंगे भी, अपनी कॉपी में सारी चीजें लिखेंगे, भले ही आपको वो चीज पता हो, लेकिन आपको एक, अगर आपने पूरे मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं देन यू हैव टू मेंशन, ठीक है, ये कंपलसरी है कि आप मेंशन करोगे कि इस फॉर्मूले में L हमारा क्या है, आप बताएंगे जरूर इसे, CF इसमें क्या चीज है, ठीक है, F इसमें क्या है, I इसमें क्या है, क्योंकि फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि मीडियन का है L + n/2 - CF/F × I। तो यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल्सो कि ये सारे पर्टिकुलर जो आपने लिख दिए हैं ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो L हमारा क्या है हम देख लेते हैं, जो हमारा मध्यांक वर्ग है उसकी ये निम्न सीमा है। अभी मैं आपको ये खाली मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपसे अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी,
तब आपको सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें एक्चुअल में है क्या है, ठीक है। क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स मैथ्स की नहीं है यहाँ पे कि एमएससी मैथ्स हो या बीएससी मैथ्स हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या जिनका साइंस में था एमएससी या बायोलॉजी जो भी था पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, अगर वो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं होती है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में ना आ पाए। मेरी कोशिश यही है कि बहुत मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि जो बच्चा मैथ्स का नहीं है उसे भी वो चीज अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो सारा बेसिक से मैं अपना स्टार्ट करते हुए आपको टफ की ओर लेके जा रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजी, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है हमारा ये काफी टफ क्वेश्चन है, उनके लिए ये टफ हो सकता है जिनकी मैथ्स नहीं है, ठीक है। जिनकी मैथ्स है उनको तो इजीली समझ में आ ही जाएगा, बट जिनकी मैथ्स नहीं है उनको ये काफी टफ लगेगा आज का क्वेश्चन। तो आप बहुत अच्छे से विदाउट स्किपिंग एनी वीडियो, आपने स्किप कर दिया तो आपको डेफिनेटली ये नहीं समझ में आना है, तो आप इसे अच्छे से देखिए, देख के आप इस फॉर्मूले को लिखिए और कोशिश करिए कि एक दो क्वेश्चन इससे आप प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि आपने देख लिया खाली वीडियो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपना एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है मैं भी इसे सॉल्व करके देखता हूँ या देखती हूँ कि मुझसे ये हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप पहले लेक्चर देखिए, देन आप कोई सा भी पेपर उठाइए, या अगर आपके पास पर्टिकुलर कहीं से भी आपको कोई ये वाला स्टैटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिर आप उसे करिए, ठीक है, कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आपका आंसर भी अच्छा खासा निकल के उसमें सही आंसर आए, ठीक है। तो इसमें एल क्या है हमारा, मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा हो गई। सीएफ इसमें क्या है, सीएफ होता है हमारे यहाँ पे कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक, सीएफ को बोलते हैं कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या होता है, मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले की संचयी बारंबारता। ये बहुत इजीली मैंने अपनी तरफ से लिख के ही आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे से एक एक चीजें वर्ड बाय वर्ड इसकी क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफ इसमें क्या है, मध्यांक वर्ग की बारंबारता। आई क्या है इसमें, आंकड़ों के प्रथम अंक का अंतर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, मीडियन के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एल है, सी एफ है, एफ है, आई है, अगर ये सारी चीजें आपकी निकल आती हैं तो डेफिनेटली आपका मीडियन आपका इजीली निकल आएगा, क्योंकि डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ये तो हर कोई जानता ही है कि कैसे करना है, ठीक है। ये 5th स्टैंडर्ड का भी एक बच्चा आराम से कर लेगा, तो ये सारी चीजें इजी हैं। लेकिन इफ यू आर सॉल्विंग, ठीक है, फॉर मीडियन, अगर आप इसके लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आपके कोई भी क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगी, आपको ये सारी चीजें निकालनी है, और ये कैसे निकालनी है यही आज के हम लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, मध्यांक वर्ग, ठीक है। तो ये चीजें क्या है इसमें कॉमन है, आपको डेफिनेटली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे जो भी चीजें हमें निकालनी है, एल निकालना है या हमें सी एफ निकालना है या एफ निकालना है, तीनों पर्टिकुलर किससे हैं, मध्यांक वर्ग से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली हमें अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अपना एक जो मध्यांक वर्ग होता है उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा क्या है क्वेश्चन जो आ रखा है यूकेपीएससी की मेंस में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसमें हम मध्यांक वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि एक्चुअली वो मैंने रफ कर दिया है, तो आपको अच्छे से यहाँ ऑन बोर्ड दिखते रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ इसमें, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपना एक सॉल्व करना है। कोई भी पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको टेबल दिया होगा, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो आपको टेबल हमेशा उसमें जरूर मिलेगा। पहली चीज जो आपको दी होगी वो दिए होंगे वर्गीकृत आंकड़े।
इन द क्वेश्चन। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बारंबारता। इसको हम CI भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में F से मेंशन करते हैं बारंबारता को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स, इसका मतलब होता है जनरली फ्रीक्वेंसी। तो हमें पहले को जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 20 to 29, ठीक है। इसकी बारंबारता हमें 1 दे रखी है। फिर हमें दे रखा है दूसरा आंकड़ा 30 to 39, इसकी बारंबारता हमें 3 दे रखी है। फिर हमें दिया है 40 to 49, इसकी बारंबारता हमें 12 दे रखी है। फिर हमें दे रखा है 50 to 59, ठीक है। इसकी बारंबारता हमें दे रखी है 20। फिर हमें दे रखा है 60 to 69, इसकी बारंबारता हमें दे रखी है 11। फिर हमें दिया है 70 to 79, इसकी बारंबारता दे रखी है 5। 80 to 89, इसकी बारंबारता 6 दी है। 90 to 99, तो इसकी बारंबारता हमें इसमें दे रखी है 2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर यही 2 चीजें मिलेंगी जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, ठीक है। कितने से कितने के बीच में जो आपके आंकड़े हैं 20 से 29 के बीच में हैं, और आपको साथ ही साथ इन सभी की बारंबारता आपको क्वेश्चन में आपको मिलेगी। बस आपको इतनी 2 चीजें मिलेंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सारी चीजें जो आपको निकालनी है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं, ये सारी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमें क्या निकालना है, CF निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा CF कैसा आएगा। CF मतलब क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मीडियन निकालने के लिए आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। मीन्स मीडियन हमें प्राप्त करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CF अपना निकालना है, ठीक है। एक CF हम फाइंड करेंगे और साथ ही साथ हम इसका एक टोटल भी निकालेंगे यहाँ से कि ये जो टोटल है ये हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। इन संख्याओं का हम योग करेंगे और देखेंगे इनको एडिशन करके हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 60 हो गया हमारा, ठीक है। तो इन सभी को टोटल कर लिया हमने, ये हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, CF अपना निकालना है। तो CF निकालने के लिए हम कभी भी CF अपना निकालना है, ठीक है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट से ही शुरू करना है। अभी तो ठीक ही है, आपका सिंपल है कि यहाँ पे आपका लोएस्ट से आपका शुरू हो रहा है और मैक्सिमम की ओर जा रहा है, ठीक है, 90 to 99 की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, लोएस्ट से हमें हाईएस्ट की ओर जाना है, फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। अगर मान लीजिए कि अब अगर आपका क्वेश्चन में ये अपोजिट कर दिया होता, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता, यहां से आपका 90 to 99 होता, फिर आपका 80 to 89 होता, फिर आपका 70 to 79 होता, इसी तरीके से आपका लास्ट में 20 to 29 आ जाता, तो आप देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, हाईएस्ट से हो रही है। तो फिर वहां पे क्या करेंगे, आप नीचे से अपना एडिशन करना एक शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब हमें तो एक्चुअली में सीधा ही दे रखा है, ठीक है, 20 to 29 लोअर से ही दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। पहले वाली नंबर को हमें चेंज नहीं करना है, पहला वाला नंबर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट ऐड करते जाना है। जैसे हम क्या करेंगे, इस 1 में इस 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। इसको हम इसके सामने लिखेंगे। फिर इस 4 को हम किस में ऐड करेंगे, 12 में ऐड करेंगे। तो 4 + 12 हमारा कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, 16 में अपना 20 को ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। 20 के सामने 36 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 36 में इस 11 को ऐड करेंगे।
ये मैं आपको खाली समझाने के लिए एरो लगा रही हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो 36 में हमने 1 1 ऐड किया, कितना हो गया हमारा 47 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस 47 को इस 5 के साथ ऐड करेंगे, 47 प्लस 5 तो हमारा कितना हो गया 52 हो गया। फिर हम इस 52 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया 58 हो गया। फिर हम इस 58 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया 60 हो गया। और कभी आपका अगर ये गलत भी हो जाता है तो आपको रिचेक करना है, तो आप देखेंगे कि ये 60 और ये 60 ये यहाँ पे दोनों हमारे मैच करने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों डिफरेंस हो रहे हैं, अलग अलग निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं पे जो अपना एडिशन किया है उसमें कुछ चीज आपने गलत कर दी है। तो ये चीज हमेशा आप चेक करिएगा, ये बहुत कंपलसरी है। अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपका गलत आंसर आएगा, तो फिर आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला अगर आप सही लिख रहे हैं तो 1 2 नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे से कहीं पे भी अपना एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहे हैं तो उसके आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपका पॉलिटी हिस्ट्री नहीं है, ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। डेफिनेटली आपको अगर बारंबारता दी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना CF निकालना है। एक चीज तो पहले आप इसे ऐड कर लीजिए, इन सभी को की टोटल कर दिया तो कितना आया। देन आपको सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपको अपना CF निकालना है। और CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली जो भी संख्या है उसको वैसा ही एज इट इज रख देंगे। उसके बाद देन उसके आपके जो नीचे की संख्या है उससे आपको क्या करना है, प्लस अपना करते जाना है। जैसे यहाँ पे हमने 1 में 3 जोड़ा तो 4 आ गया हमारा, ठीक है। 4 के बाद हम 12 में ऐसे ऐड कर देंगे तो हमारा 16 आया। फिर हम इस 16 को 20 में ऐड किया तो 36 आया। फिर हमने इस 36 को 11 में ऐड किया तो 47 हमारा आ गया। फिर हमने 47 को 5 में ऐड किया तो 52 आया। 52 को 6 में ऐड किया तो 58 आया। लास्ट में 58 को 2 से ऐड किया 60 आया। आंसर हमारा रीचेक भी हो गया, क्योंकि ये जो टोटल है यहाँ पे हमारा लास्ट में वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें एक बार आप देख लीजिए। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कहीं भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट्स हो रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको पूछनी है तो ये चीजें हो गई, ठीक है। हमने इतनी चीजें निकाल ली, हमने इसकी जो हमें बारंबारता दी थी उसका हमने CF भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक अपना मध्यांक वर्ग निकाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्वेश्चंस में सारी चीजें हैं L, CF, F, I, इन सभी के लिए हमें मध्यांक वर्ग का कुछ ना कुछ चीजें देखनी है, ठीक है। L निकालने के लिए हमें मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा पता होनी चाहिए। CF निकालने के लिए हमें मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले की संचयी बारंबारता लेनी है। F निकालने के लिए हमें मध्यांक वर्ग की बारंबारता को सिलेक्ट करना है। और I तो हो गया हमारा आंकड़ों के प्रथम अंक का अंतर। ये I तो खैर इजी होता है। यहाँ पे I देखिए, आप 20 से 30 में जाएंगे तो अंतर कितने का है, 10 का है। 30 से 40 में जाएंगे तो अंतर 10 का है। इसी प्रकार से आप जितने भी नंबर देखेंगे इसमें 10 का डिफरेंस है। तो यही आपका क्या है, I है। I आपका क्या हो गया, 10 हो गया, मतलब 10 नंबर का इसमें क्या है, अंतर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब मध्यांक वर्ग निकालना है। मध्यांक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये n है, ठीक है, इसको मान लीजिए ये n है हमारा टोटल। औसत हो गया हमारा कितना, औसत नहीं, टोटल हमारा क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो n/2 हमारा कितना हो गया 60/2। हमें क्वेश्चन में n/2 भी निकालना है। n/2 हमारा क्या हो गया 60/2 हो गया, इज इक्वल टू ये इससे कट गया कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो ये हमारा क्या आ गया 30 आ गया। ये क्या है हमारा n/2 है। अब हमें मध्यांक वर्ग निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इसी 30 से हमें क्या निकालना है, मध्यांक वर्ग अपना फाइंड करना है। ये हमारे पास जो भी हम क्वेश्चन करेंगे मीडियम निकालने का, मीडियम निकालने के लिए हमें हमारा जो मध्यांक वर्ग है इस n/2 से ही प्राप्त होगा। n हमारा क्या है, इन संख्याओं का योग है। n/2 हमने किया तो हमारा 30 आया। 30 हमारा किस में आ रहा है, हम ये देखेंगे। अब आप ये जो नंबर है 1 है, 4 है, 16 है, 36 है, 47 है, 52 है, 58 है, 60 है। इसमें आप देखिए कि जो हमारा 30 नंबर है वो किन दो पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में आता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसे कौन से दो वर्गीकृत आंकड़े हैं
जिनके बीच में हमारा n/2 इज इक्वल टू 30 आता है। तो आप देखेंगे कि 16 से 36 हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके बीच में हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 16 से स्टार्ट करेंगे 36 में जाएंगे तो बीच में हमारा 30 आएगा, और 30 आने के लिए ये दो आंकड़े हम लेंगे, मतलब हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो किससे होगा, 40 to 49 एंड 50 to 59। आपको ये दो आपके वर्गीकृत आंकड़े मिल गए जिनसे आपका अपना क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना है अपना मध्यांक वर्ग। तो मध्यांक वर्ग क्या होता है, ये 36 वाला हो गया हमारा क्या, मध्यांक वर्ग। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा मध्यांक वर्ग। अब ये क्यों कहलाएगा मध्यांक वर्ग, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो भी हम अपना निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हमने नंबर देख लिया उसमें से जो हमारा हाईएस्ट वाला होता है, ठीक है, हमेशा हमारा हाईएस्ट या जो उच्च सीमा है वही क्या कहलाएगी, हमारी मध्यांक वर्ग में आएगी। ठीक है, लोएस्ट वाला हम छोड़ देंगे, हाईएस्ट वाला हम इसमें लेंगे। हाईएस्ट वाला हमारा कौन सा है, 50 to 59 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यांक वर्ग हो जाएगा। अब हमें पता लग गया कि मध्यांक वर्ग ये है। अब हम देखते हैं जनरली फॉर्मूला, देखिए एल हमारा कैसे आएगा। एल में क्या लिखा है, मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा। तो मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई, देखिए मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा हो गई कि जो मध्यांक वर्ग है हमारा, ठीक है, 40 to 49 है एंड 50 to 59 है। ठीक है, आप यहाँ निम्न सीमा देखेंगे तो 49 से 50 के बीच में जाएंगे तो हम L क्या ले लेंगे, इसमें 49.5 ले लेंगे। ठीक है, आपको हमेशा इसके बीच के नंबर्स देखने हैं, या आप जनरली यहां से भी निकाल सकते हैं कि ये 45 to 49 है और हमें मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा निकालनी है। तो निम्न सीमा इसकी क्या हो जाएगी, 49.5। इसकी निम्न सीमा मध्यांक वर्ग एक्चुअली है तो हमारा यही वाला, ठीक है, ये हमारा मध्यांक वर्ग है क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो 50 to 59 यहाँ पे हमारा 49 है, तो 49 इसमें है, 50 to 59 यहाँ है, तो 49 से 50 का बीच का क्या हो जाएगा हमारा, 49.5 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें जो मैथ्स के नहीं है कोशिश करिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप अपने डाउट्स क्लियर अपने कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो 49 से 50 के बीच में हमारा क्या आ गया, 49.5 आ गया, और वही हो गया हमारा L। तो हमें दो चीजें मिल गई, हमें मिल गया n/2, हमें मिल गया L। अब हमें निकालना है क्या, CF। हमें I भी पता लग गया है। I मैंने आपको बता दिया है कि I क्या होता है, अपने आंकड़ों का अंतर होता है। जो इन आंकड़ों में अंतर है 30 से 40 में, 40 से 50 में, ये हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, अब हमें दो चीजें निकालनी है, वो निकालना है CF और ये निकालना है नीचे डिवाइड बाई F। ठीक है, तो F तो देखिए पहले CF देख लेते हैं। CF देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो मध्यांक वर्ग क्या है हमारा, 50 to 59 हो गया हमारा मध्यांक वर्ग। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि CF हमारा क्या है, मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले। तो मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले कौन सा है, 40 to 49 वाला है। दैट मीन्स जो हमारी इसकी संचयी बारंबारता है, ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता हमारी 40 to 49 की कितनी है, 16 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16। मतलब जो हमारी कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी या जिसे हम संचयी बारंबारता बोल रहे हैं वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी आ गई 16 आ गई। ठीक है, तो 16 आ गई। अब हमारा CF भी निकल गया। आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा CF कैसे निकला। CF हमें कैसे निकलेगा, मध्यांक वर्ग से एक संख्या पहले की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमारी कौन सी है, ये संचयी बारंबारता है। मध्यांक वर्ग हमारा कौन सा है, हाईएस्ट वाला है 50 to 59। तो इससे एक संख्या पहले क्या है हमारा, 40 to 49 है। और 40 to 49 की बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता 16 है। ये हमारी बारंबारता है और ये हमारी संचयी बारंबारता है। तो CF हमारा कितना है, 16 है। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है F। तो स्मॉल f या जो ये फ्रीक्वेंसी है ये हमारी कैसे निकलेगी, ये क्या है, सिंपली मध्यांक वर्ग की बारंबारता। अब इसमें संचयी बारंबारता नहीं लिखा है,
सारे चीजें, सारे वर्ड्स को आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमें संचयी बारंबारता लेना है, यहाँ पे हमें बारंबारता लेना है। तो मध्यांक वर्ग कौन सा है हमारा 50 to 59 हमारा मध्यांक वर्ग है, और बारंबारता क्या है उसकी 20 है। तो F कितना हो गया हमारा 20 हो गया। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब जनरली हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला है और इसमें ये सारी चीजें हमारी निकल गई है, हमें इस फॉर्मूले में इसको पुटअप कर देना है, ठीक है। तो मीडियम हमारा कैसे आएगा, मीडियन इज इक्वल टू हमने देखा L है, L हमारा कितना हो गया 49.5 हो गया, प्लस n/2 कितना आया हमारा 30 आया, प्लस सॉरी माइनस CF हमारा कितना आया संचयी बारंबारता, ये हो गया 16, ठीक है। डिवाइड बाई F हमारा कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, इनटू में I हमारा कितना हो गया, I हमारा हो गया 10। ये थोड़ा इस तरीके से आएगा, आपको इसमें प्लस दिख रहा होगा, L प्लस करके है ये, ठीक है। तो ये डिवाइड बाई खाली इसके है, L अपना हमारा अलग से है, 49.5 इसमें ऐड होगा, ठीक है। ये सारे का डिविजिबल नहीं है, ये खाली n/2 माइनस CF/F है, ठीक है। तो यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये अपॉन में 20 हो गया, ये इंटू में 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 7 बार, तो ये हो गया हमारा 49.5 प्लस में 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 56.5, ये हमारा हो गया मीडियन। सेकंड में आंसर चेक कर लेती हूँ, हाँ ठीक है, हमारा आंसर ठीक आया है, ये हमारा इसमें मीडियन हो गया है, मीडियन हो हमारा 56.5 इसका आंसर आ गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें अगर डाटा हमें दिया है, ठीक है, डाटा चार्ट हमें दे रखा है, उसमें हमें दिया है कि हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं, सेकंड हमें बारंबारता दी है, तो हम किस तरीके से उसकी एक संचयी बारंबारता अपनी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स कि आपको संचयी बारंबारता इसमें कैसे निकालनी, ठीक है। एक लेक्चर में मैं और आपको ये सेम क्वेश्चन करके दिखा दूंगी, उसमें हम देख लेंगे दोबारा से, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा एक ही क्वेश्चन हो पाया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है, और मुझे अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि सारे बच्चों को साथ में लेते हुए चलना है। सभी बच्चे मैथ्स के पर्टिकुलर नहीं हैं, तो मुझे इस तरीके से अपनी कोशिश करनी है कि आगे के जो बच्चे नॉन बैकग्राउंड के हैं उनको भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर अप होते हुए चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर डेफिनेटली आप जरूर बताइएगा। नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको डेली के अपडेट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो लेक्चर्स होंगे उसके भी आपको अपडेट इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स, देन यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।